अयोध्या में पूरी तैयारियां जारी और इसी कड़ी में अयोध्या में प्रभु के बाल स्वरूप की तस्वीर सामने आ चुकी है और 22 जनवरी को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले उत्साह और उमंग लोगों में देखने को मिल रहा है। इंतजार जो है वो बेसब्री से लोग कर रहे हैं। तो रामलला की मूर्ति की पहली झलक सामने आ चुकी है। 51 इंच की श्यामल रंग के रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में प्रभु के बाल रूप के दर्शन होंगे। तो देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वहां किस तरह की अयोध्या की अगर बात करते तो देखिए सजाया जा रहा है अयोध्या को। 22 तारीख का हर किसी को इंतजार है। लेकिन इस बीच देखिए ये भी जानकारी कि जो पहली झलक है रामलला की मूर्ति की वो सामने आ चुकी है। शुभ घड़ी आई, रामलला की मुंह दिखाई। प्रभु का बाल अवतार, सज गया राम दरबार। पूर्ण हुए सब काज, प्रभु के बाल रूप का राज। मंगल भवन अमंगलहारी, बाल रूप के सब बलिहारी। मंदिर तैयार, मूर्ति तैयार, बस शुभ घड़ी का इंतजार। जब अयोध्या में दिव्य भव्य और अद्भुत राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजेंगे। मंदिर में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसकी ये पहली झलक है जो इंडिया डेली लाइव पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। रामलला की मूर्ति का चयन पूरा। श्यामल रामलला की मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति, 1.5 टन की होगी रामलला की मूर्ति। की है, खड़ी है। 5 वर्ष के बालक का स्वरूप दिया गया है। 5 वर्ष के बालक की कोमलता, चेहरा कितना कोमल, मुस्कान कैसी, आंखों की दृष्टि कैसी, शरीर कैसा, उसमें देवत्व, वो भगवान का अवतार है, विष्णु का अवतार है और एक राजा का बेटा भी है। तो राजपुत्र है, देवत्व है, लेकिन 5 वर्ष का है। ऐसी प्रतिमा तैयार हो गई है। आपने पढ़ लिया होगा 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बनाई। उसमें से एक मूर्ति को प्रभु प्रेरणा से स्वीकार कर लिया गया है। सभी मूर्तियां हमारे पास रहेंगी। मंदिर में 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। हालांकि बेहद खास इस मूर्ति को 18 जनवरी के दोपहर गर्भगृह में रखा जाएगा। इस मूर्ति की कई खासियत है। इनमें सबसे खास बात यह है कि मूर्ति को आकार देने में सांस्कृतिक, पारंपरिक, पौराणिक आस्था के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाया गया है। खासकर मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच रखने के पीछे जो कारण है वो आस्था और विज्ञान का बेजोड़ समागम है। ये मूर्ति लगभग अगर पैर की उंगली से विचार करें तो आंख की भौं, ललाट, ये 51 इंच ऊंची है। इसके ऊपर थोड़ा मस्तक, थोड़ा मुकुट, थोड़ा आभा मंडल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के मुताबिक मूर्ति बनाने के लिए ऐसे पत्थर का इस्तेमाल किया गया जिस पर पानी और दूध से अभिषेक करने के बाद अगर कोई आचमन भी करता है तो उस पर मूर्ति के पत्थर का असर नहीं होगा। एकदम पत्थर है, श्यामल है। विशेषता ये रखी गई है कि अगर जल से स्नान हो, दुग्ध से स्नान हो, तो पत्थर का कोई प्रभाव दूध और पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस जल का आचमन कर ले तो उसका शरीर पर कोई दुष्परिणाम ना हो जाए, इसका विचार किया गया है।
इतना ही नहीं, चंपत राय ने मंदिर के निर्माण को लेकर भी कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर उत्तर भारत में अपने आप में अद्भुत होगा। मंदिर में लोहा और कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि जमीन के नीचे से लेकर ऊपर तक पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया है। हर काम में आयु का ध्यान रखा गया है ताकि हजारों हजार साल तक मंदिर यथावत रहे, उस पर हवा और पानी का कोई असर ना हो। इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लोहा ताकत को कमजोर कर देता है। जमीन के नीचे 1 ग्राम भी लोहा नहीं है। इस प्रकार की रचना की गई है कि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, जमीन के नीचे एक बहुत ताकतवर चट्टान तैयार हो जाएगी। ऐसी रचना जमीन में है। और जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार का कंक्रीट नहीं है। कंक्रीट की आयु वो चाहे जितना ताकतवर हो 150 साल से ज्यादा नहीं होती, और पत्थर ये 1000 साल का है। जाहिर है 500 साल बाद रामलला अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था परवान चढ़ रही है, तो फिर मंदिर से लेकर मूर्ति तक क्यों ना अद्भुत और अलौकिक दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी में भी तैयारियां जारी है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में काशी का भी खास योगदान रहेगा। काशी के तंग गलियों में तैयार सहस्त्र कलश से रामलला का अभिषेक किया जाएगा। इसके लिए काशी के लालू कसेरा को जिम्मेदारी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख नजदीक आई, प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी। जगमग हो रही अयोध्या, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में उत्सव को लेकर सज रहा संपूर्ण राष्ट्र। प्रभु राम की राम नगरी का काशी कनेक्शन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में काशी के योगदान की एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। 22 जनवरी को जब भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, तो उसके बाद प्रभु श्री राम का अभिषेक सहस्त्र कलश से किया जाएगा। अयोध्या के लिए 5 लाख कलश का ऑर्डर काशी के कारोबारियों को मिल चुका है, जिसे काशी के कलश मिस्त्री बड़ी तन्मयता से बनाने में जुटे हैं। प्रभु राम को जिस कलश से अभिषेक कराया जाएगा, उसे जर्मन सिल्वर धातु से बनाया जा रहा है। एक कलश की लागत करीब 6000 रुपए है। ये अभिषेक का कलश है। ये ठाकुर जी के स्नान के लिए है। रामलला जी इसी से अभिषेक करेंगे रामलला जी का। और इसमें 1008 छेदा है, जिससे कि अभिषेक में बोलने में ब्राह्मण को सुविधा होती है। और इसी से अभिषेक होगा रामलला जी का। ये वाइट मेटल जीएस का सिल्वर, वाइट मेटल सिल्वर है, जर्मन सिल्वर बोलते हैं इसको। और ये लागत इसकी 6000 रुपये पड़ेगी। यजमान के रूप में जहां काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला को विराजमान कराएंगे, वहीं प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त का समय काशी के ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री ने निकाला है। यही नहीं, अनुष्ठान कराने वाले ब्राह्मण और आचार्य काशी से ही हैं, तो यज्ञ कुंड की पूजन सामग्री भी काशी से अयोध्या भेजी जा रही है। जलाभिषेक के लिए जो कलश इस्तेमाल होगा, उसे भी काशी के कारीगर ही बना रहे हैं। मतलब साफ है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का कनेक्शन बेहद अहम है। इस ऐतिहासिक अनुष्ठान में मौजूद 121 ब्राह्मण जिन जर्मन सिल्वर के पात्रों में जल लेने के साथ ही भगवान की आचमनी करेंगे, जिस श्रृंगी का इस्तेमाल अभिषेक के लिए किया जाएगा, वह सब कुछ वाराणसी के इन्हीं तंग गलियों में बनकर तैयार हो रहा है। अयोध्या के लिए 5 लाख कलश का ऑर्डर काशी के कारोबारियों को मिला है। कुल मिलाकर काशी के कारोबारियों को करीब 2000 करोड़ रुपए के कारोबार होने का अनुमान है। त्रेता युग की वापसी, भव्य दिख रही रामनगरी। राम नाम जपना सार्थक हुआ सपना। हृदय में समाये हैं, अवध में राम आए हैं। कसेरा परिवार 24 घंटे की कड़ी मेहनत और अपनी टीम के साथ तैयारी में जुटा है।
वाराणसी के काशीपुरा निवासी लालू कसेरा अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। लालू कसेरा को मंदिर में अनुष्ठान के लिए 125 कमंडल, आचमनी पात्र और एक कटोरे जैसा पात्र बनाना है। इसके साथ ही एक अभिषेक कलश भी बनाकर तैयार करना है, जिसे सहस्त्र कलश कहते हैं। इस कलश में 1008 छिद्र होते हैं। इस सहस्त्र कलश से प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम का अभिषेक किया जाएगा। 10 जनवरी को इन पात्रों को अयोध्या भेज दिया जाएगा। लालू कसेरा को ये बर्तन बनाने में करीब 1 महीने का समय लगा है। बहरहाल काशी का ये परिवार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के इस महाउत्सव में शामिल होकर अपने को धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को गर्भवती महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं अपने बच्चे को राम मंदिर के उत्सव पर जन्म देना चाहती हैं। दरअसल यूपी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों ने डॉक्टरों से अनुरोध किया है कि उनके बच्चे का जन्म 22 जनवरी को ही होना चाहिए। लेबर रूम में मौजूद गर्भवती महिलाओं का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे घर पर भी रामलला का आगमन हो। 100 सालों से राम मंदिर का इंतजार हो रहा है और अब हम इस शुभ दिन पर ही डिलीवरी चाहते हैं। महिलाओं का कहना है कि उनके डिलीवरी की डेट 22 जनवरी से पहले हो या बाद में, लेकिन उनके बच्चे का जो जन्म है वो पावन दिन यानी कि 22 तारीख को ही होना चाहिए। 22 जनवरी 2024 को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और ऐसे में राम मंदिर में मूर्ति स्थापना का समय 12:29:08 से 12:30:32 तक रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मात्र 84 सेकंड के लिए प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त रहेगा। और गर्भवती महिलाएं भी इसी वक्त अपने लला को दुनिया में लाना चाहती हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते और इसी बीच रुका लेते बड़ी खबर का। कांग्रेस के नेताओं को अयोध्या का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है।